Jesus, Jesus. Thank you, thank you, thank you, thank you. Glory for Lord, glory for Lord, glory for Lord. Thank you, thank you, thank you. Worship, 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 स्तुति, स्तुति, स्तुति राजा. स्तुति, स्तुति, स्तुति राजा. वर्शिप, वर्शिप. जी, अगर कोई एक व्यक्ति जुड़ता है तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा और मेरी आवाज़ आप तक कैसे पहुँच रही है नीचे ये टाइप करें ताकि फिर मैं दुआ के लिए स्टार्ट करूँ. जी हाँ, प्रीति सिस्टर, मेरी आवाज़ अगर आप तक ठीक पहुँच रही है तो नीचे टाइप करें और इस वीडियो को शेयर करते जाए ज़्यादा से ज़्यादा. मेरी आवाज़ अगर आप तक आ रही है, माई वॉइस इज क्लियर, मेरी आवाज़ जी मेरी आवाज़ ओके, मैं समझता हूँ ठीक आ रही है. सभी ग्रुपों पर आप ये लिंक छोड़ दीजिए. ओके, जीसस. जी हाँ, वंडरफुल वंडरफुल. ओके ओके, आइए उससे पहले एक दुआ करेंगे. सृष्टिकर्ता पिता प्रभु यीशु मसीह आपके महान और मधुर नाम से हम आपके चरणों के पास आते हैं. पिता परमेश्वर, मैं आपका दास होने के नाते आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ यीशु मसीह के महान और सामर्थ्यशाली नाम से प्रभु, आप अपने वचन के अनुसार पिता परमेश्वर हर एक को ब्लेस करिए. पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक की बुद्धि ज्ञान समझ को यीशु मसीह के नाम से आप ऐसी प्रार्थना करते हैं. दया और अनुग्रह आपकी ओर से मिलता रहे पिता. इस मीटिंग को, नेटवर्क को, लोगों के जुड़ने से लेकर लोगों को, प्रभु जी लोगों को तू संभाल पिता परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करते हैं. दया और अनुग्रह आपकी ओर से मिलता रहे. ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, इसीलिए सुनिए और कबूल करें. आमीन. जी हाँ, ओके, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है मैं समझता हूँ और इधर से अभी मैं शुरू करूँगा. जी हाँ, मसीह में आने के बाद आपका चुनाव, सेवा या फिर आपका आलसीपन, इस विषय पर जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मुझे काफ़ी सारे लोग इस वीडियो के साथ सुनेंगे. जो लोग जुड़ रहे हैं, प्रभु यीशु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे और लोगों तक ये वीडियो शेयर करें और लोग इस वीडियो को देखने पाए, ऐसी ही मेरी अपेक्षा आपसे है. जी हाँ, ऐसी मेरी अपेक्षा आपके से. जी हाँ, एक मसीह व्यक्ति जिस दिन मसीह में आ जाता है उस दिन उसका चुनाव होता है. उस दिन उसको एक फैसला लेना होता है. मसीह में आने के बाद आपका जीवन चुनाव आलसीपन है या फिर मसीह में आने के बाद आपका चुनाव है सेवा. अगर आपका चुनाव सेवा है तो आप बिल्कुल सही ट्रैक में चल रहे हो. जी हाँ, आपने ठीक सुना. अगर आपका चुनाव सेवा है तो बिल्कुल आप सही ट्रैक में चल रहे हो. लेकिन अगर आपका चुनाव आलसीपन है, लेजीनेस, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे लेजीनेस, अगर आपका चुनाव लेजीनेस है तो आप मसीह के लिए तुच्छ ठहरोगे. जी हाँ, तुच्छ ठहरोगे. तो आपका चुनाव आपको करना है, आपका मसीह जीवन आपको जीना है. जी हाँ, आइए हम कुछ वचनों को इसके ऊपर देखेंगे. जी, सबसे पहले मत्ती की किताब उसका 16वां अध्याय वचन 25 से. आइए देखते हैं क्या लिखा है. मत्ती की किताब उसका 16वां अध्याय. जी, ये वीडियो जितना हो सके शेयर करते चले जाए, जहां तक हो सके शेयर करते चले जाए. जितना आपका दम है वहां तक शेयर करते चले जाए. जितने आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है वहां तक शेयर करते चले जाए, क्योंकि मसीह वो वक्त आ चुका है जब मसीह का प्रचार
बड़े हिम्मत के साथ हमको करना होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वो वक्त आ चुका है जब मसीह का प्रचार आपको और मुझे बड़े हिम्मत के साथ करना होगा। जी जी ठीक है, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए मत्ती की किताब, उसका 16वां अध्याय और उसका वचन 25 से। थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप ऑल जीसस। स्तुति हो राजा। ओके, आखिरी तक बने रहे, जितने लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ने पर है, आखिरी तक बने रहे, आखिरी तक बने रहे। जी, आखिरी तक बने रहे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो भी काम कर रहे हैं छोड़ दे, आप जो भी काम कर रहे हैं छोड़ दे, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अलावा कोई भी काम मसीह के लिए जरूरी नहीं है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, जो भी काम कर रहे हैं उसे छोड़ दे और बिल्कुल वचन में बने रहे। जीसस। ओके, आइए पढ़ते हैं वचन को। जी, मत्ती की किताब, उसका 16वां अध्याय। जी, पढ़ते हैं हम वचन को, और नीचे डालते जाइए वचन, जैसे जैसे मैं पढ़ता चला जाऊंगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जैसे जैसे मैं पढ़ता चला जाऊंगा। ओके, वचन 25 से। आइए देखते हैं क्या लिखा है। देखिए क्या लिखा इसने, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। जी हाँ, यहाँ पर हमें पढ़ने को मिल रहा है कि यीशु पतरस से बात कर रहा है, यीशु सभी चेलों से बात कर रहा है, और यीशु बात कर रहा है उस व्यक्ति से जो व्यक्ति इस वक्त इस वचन को मेरे द्वारा यानी अंकुश कात्रे के द्वारा सुन रहे हैं। जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहेगा वो अपने प्राण को खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वह उसे बचाएगा। मत्ती की किताब 16वां अध्याय वचन 25 में ही लिखा है। प्राण, हम यीशु के लिए, जब यीशु की सेवा के लिए निकलते हैं, तब हमें खुद को पता नहीं होता कि हम रात को घर में आएंगे या नहीं आएंगे। जी हाँ, जब हम यीशु की सेवा के लिए निकलते हैं तो हमें खुद को पता नहीं होता कि हम रात को घर आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि हम एक आग लेकर, हम एक मकसद लेकर, हम एक पर्पस लेकर चलते हैं, और उसी पर्पस के साथ हमें आखिरी सांस तक चलना है। खुदा बोलता है आलसी मत बनो, खुदा बोलता है मेरे लिए अपने प्राण गंवाने वाले हो। जी हाँ, रिपीट, मेरे लिए अपने प्राण गंवाने वाले हो। जिस दिन तुम मेरे लिए अपने प्राण गंवाओगे मैं उसे बचा के रखूंगा, और जो कोई आलसी पन में रहकर अपना प्राण बचाए रखेगा, मैं यीशु की सेवा नहीं करूंगा, मेरी बीमारी बैठ गई, सब कुछ हो गया, वो अपना प्राण खोएगा। जी हाँ, ठीक सुना आपने, वह अपना प्राण खोएगा, क्योंकि वचन कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, वचन कहता है जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा। जी हाँ, एक पास्टर बीमार कब रहता है? जब वो खुदा की मर्जी पर नहीं चलता। एक वर्शिपर बीमार कब रहता है? जब वो खुदा की मर्जी पर नहीं चलता। एक विश्वासी बीमार क्यों रहता है जब वो खुदा की मर्जी पर नहीं चलता? क्योंकि उसको खुदा के मर्जी पर चलना बहुत जरूरी है। ठीक सुना आपने, ठीक सुना आपने, क्योंकि उसको खुदा के मर्जी पर चलना बहुत जरूरी है। जी हाँ, बहुत जरूरी है। वो जब तक खुदा के मर्जी पर नहीं चलेगा तब तक उसके जीवन में बीमारी आएगी, उसके जीवन में झगड़े आएंगे, उसके जीवन में श्राप, उसके जीवन में जो है नेगेटिव विचार आएंगे, उसके मन में शंका आएगी। लेकिन जिस दिन वो खुदा के लिए अपना प्राण गंवाना चाहेगा, पतरस ने कहा मुझे बंदीगृह में डाल दो, पौलुस ने कहा मुझे बंदीगृह में डाल दो, फिर भी मैं उस मसीहा का प्रचार करूंगा, क्योंकि तुमको पता है एक दिन वो आएगा जब हर एक घुटना कबूल करेगा कि
यीशु मसीह ही प्रभु है। जी हाँ, आपने ठीक सुना। वो पतरस ने कहा एक दिन वो आएगा, जब वो दिन आएगा जब सारी दुनिया कबूल करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। पौलुस ने कहा एक दिन वो आएगा जब एक दुनिया कबूल करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जी हाँ, जी हाँ, आप अपने जीवन में आलसी मत बनो। देखिए 25, अब 26 वचन में देखिए क्या बोलता है। यदि मनुष्य अपने अपने सारे यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपनी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। और अपने यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की ही हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। अपने प्राण के बदले वो मैं क्या क्या दूंगा। जी हाँ, लिखा है कि अपने प्राण के बदले वह मुझे क्या देगा। समझ में आ रहा है आपको। वचन कहता है कि तुम्हारा प्राण यीशु में आने के बाद तुम्हारा नहीं है। इसीलिए मैंने टॉपिक को नाम दिया है मसीह में आने के बाद सेवा को चुनोगे या आलसीपन को। जी हाँ, आप अगर आलसीपन को चुनते हो, आप बपतिस्मा ले लो। आप किसी भी अभिषेकित पास्टर के से प्रार्थना करवा लो। हालांकि अभिषेक आपके अंदर उस दिन से जिस दिन से आप पहली बार मसीह को स्वीकार किए हो, ग्रहण किए हो। लेकिन अभी आपके हिसाब से आपकी भाषा में अगर मैं बात करूं तो यही है कि अगर आप किसी भी अभिषेक की पास्टर से भी प्रार्थना करवाओ और आप एक मकसद के साथ अगर खुदा के साथ नहीं चलोगे तो आपका मसीह जीवन व्यर्थ है। जी हाँ, सही सुना आपने, आपका मसीह जीवन व्यर्थ है। आप जिस दिन, जिस घड़ी, जिस पल मसीहा को स्वीकार करते हो उसी दिन अपने आप से एक वादा करो, प्रभु मैं अपना संपूर्ण जीवन तुझे देता हूँ। जिस दिन कोई पास्टर उद्धार की प्रार्थना करवाता है आपके लिए, करता है आपके लिए, उसी दिन खुदा को बोलो प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं अपना पूरा जीवन तुझे समर्पित करता हूँ। मेरे हड्डी पर, मेरे मांस पर, मेरे लहू पर आपका अधिकार है। ये कहने के लिए बहुत आसान लगता है, लेकिन जब बात आती है सेवा की, बात आती है इस्तेमाल की, तब आप खुद को इस्तेमाल होने देना नहीं चाहते। जी हाँ, सही पढ़ा, बोला, सही सुना आपने। जी हाँ, सही सुना आपने। तब आप खुद को इस्तेमाल होने देना नहीं चाहते हो। आइए इसके आगे देखते हैं खुदा ने क्या लिखा है। वचन 27, मनुष्य का पुत्र स्वर्गदूतों के साथ अपने अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार पर प्रतिफल देगा। जी हाँ, यीशु यहाँ पर अपने विषय में कह रहा है कि मनुष्य का पुत्र न्याय के दिन आएगा और अपने कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। जी हाँ, प्रतिफल देगा, ठीक सुना आपने। अगर आप एक पास्टर हो, वर्शिपर हो, विश्वासी हो, म्यूजिशियन हो, जो भी हो, सुसमाचारक हो, लेकिन आपके अंदर अगर खुदा की मर्जी काम नहीं करती तो आपका नया नया सृष्टि वाला जीवन व्यर्थ है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, आपका नया सृष्टि वाला जीवन व्यर्थ है। क्योंकि आप मसीह में आए हो एक मकसद के साथ, क्योंकि आप खुदा के काम में आए हो एक मकसद के साथ, क्योंकि आप खुदा में आए हो एक मकसद के साथ। प्रभु यीशु कहता है तुम एक चुने हुए वंश हो। पतरस के द्वारा प्रभु कहता है तुम एक चुने हुए वंश हो। बता पतरस को कि जब आप मेरा काम नहीं करोगे मैं उस आलसी को सोते ही देखूंगा। जी हाँ, नीति वचन में देखिए आलसीपन के बारे में क्या लिखा है। आइए आपको पढ़वाते हैं नीति वचन उसका 6वां अध्याय वचन 6 से लेकर 7 तक। आइए देखते हैं क्या लिखा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, आपकी प्रतिक्रिया, आपका रिस्पॉन्स, मैं जानता हूँ ज्यादा लोग नहीं जुड़े हैं, लेकिन फिर भी आपका प्रतिक्रिया, आपका रिस्पॉन्स मुझे देते चले जाइए। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, आप लोग इसे नीचे डाल देना।
जी हाँ। हे आलसी, चूट चुटकियों के चींटियों के पास जा। हे आलसी, चींटियों के पास जा और उसके परिश्रम को देख और बुद्धिमान हो। क्या बोलता है? चींटियों के पास जा और उनके परिश्रम को देख और बुद्धिमान हो। वचन 7 बोलता है, उसके ना तो कोई न्यायी होता है और ना कोई प्रधान होता है और ना कोई प्रभुता करने वाला होता है। मतलब वो कह रहा है जो चींटियां होती है उनका कोई न्याय नहीं होता, उनका कोई प्रधान नहीं होता, उनका कोई कोई सिखाने वाला नहीं होता, उन पर कोई प्रभुता यानी अधिकार नहीं कर सकता। वचन 8 देखिए क्या बोलता है, तभी वह अपनी अवसर अवसर क्या बोलता है, अवसर भी को इकट्ठा करती है, करती है। जी हाँ, लिखा है करती है। तभी वह अपना आहार, हाँ लिखा है आहार, धूपकाले में संचय करती है और कटनी के समय वह अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। जी हाँ, न्याय चीटिया कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है, वो आलसी नहीं बनती। हालांकि उन पर कोई प्रभुता करने वाला नहीं होता, उनका कोई न्याय भी नहीं होता, तभी भी वचन कहता है तब भी वो कभी आलसी नहीं होती। जी हाँ, वो कभी भी, है ना, कभी भी अपना दुर्काले में अपना आहार संचय करती है, बटोरती है। तो तू आ, और वचन 9 देखिए क्या बोलता है, हे आलसी, फिर से आ गया, हे आलसी कब तक तू सोता रहेगा। तो मैं इसको आज के जमाने से कैसे कनेक्ट करता हूं, अब देखिए आप। जी हाँ, हे आलसी तू कब तक सेवा में सोता रहेगा। हे आलसी तू कब तक वो वेट करता रहेगा। हे आलसी सड़कों पर निकल, खुदा का प्रचार कर, लोगों को बोलना शुरू कर कि जिस यीशु ने मुझे नया जीवन दिया है वो वो यीशु तुम्हें भी नया, सॉरी वो थोड़ा नेट का प्रॉब्लम आ गया था। वो वो परमेश्वर तुम्हें भी नया जीवन दे सकता है, इसीलिए उठ। वचन 9 कहता है, आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब तक टूटेगी और तेरी नींद कब तक न टूटेगी। हाँ, तेरी नींद कब तक नहीं टूटेगी आलसी, बता मुझे। जी हाँ, नीति वचन लिखने वाला सुलेमान कहता है, बता कब तक तेरी नींद नहीं टूटेगी। आज मैं पूछना चाहूंगा उस हर एक पास्टर से, उस हर एक अगुवे से, बताओ कि आपकी नींद कब तक नहीं टूटेगी। बहुत हो गया मसीह में ढीलापन, बहुत हो गया मसीह में, है ना, बहुत हो गया ऐसी वैसी सेवा। अब आपको अपने आप को मजबूत बनाना होगा। सही सुना आपने, अब आपको अपने आप को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि बहुत हो गया आलसीपन, क्योंकि बहुत हो गया आलसीपन। जी हाँ, एक तो आप अंदर आकर परमेश्वर की मर्जी पर चलो या पूरा बाहर चले जाओ, क्योंकि आलसी मत बनो। क्योंकि आपने पता चला कि यीशु में आकर आप अमीर बन गए, पता चला कि आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी किसी ने कब्जा कर ली थी, छूट के आ गई, बस प्रभु का धन्यवाद किया, चले दिए। नहीं नहीं, एक मकसद है खुदा का आपको चुनने के पीछे। अगर एक आपको अच्छा आवाज खुदा ने दिया है, आप गूंगे थे और खुदा ने आपको अच्छा आवाज दिया है, तो उसका मकसद है कि आप सुसमाचार करो, प्रचार करो। जी हाँ, ठीक सुना आपने। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो, है ना, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो चल नहीं सकते और खुदा ने आपको टैलेंट दिया है, फिर भी खुदा ने आपको एक मकसद के लिए चुना है, क्योंकि आपको सुनते हुए बड़ा दुख होगा और बड़ी खुशी भी होगी कि मैं भी चल नहीं सकता, फिर भी खुदा ने मुझे चुना है और मुझे चुना है कि मैं बहुत सारे फल लाऊं। तो आलसी हो, उठो। वो व्यक्ति जो बोलता है मैं 20 साल से मसीह हूं लेकिन मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, मैं 40 साल से मसीह हूं लेकिन मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, मैं कहता हूं अपनी नींद से जागो,
खुद प्रार्थना करना सीखो। जी हाँ, खुद प्रार्थना करना सीखो। आलसी उठ। जी हाँ, मैं कहना चाहूंगा आलसी उठ। अपने आप को तैयार रखो। अपने आप को तैयार रखो। अपने आप को तैयार रखो। जी हाँ, ठीक सुना आपने। अपने आप को तैयार रखो। जी। ये और एक वचन पढ़ेंगे। वचन 10। कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, एक और झपकी रखे टेले रहना, और लेटे, और थोड़ी देर लेटे रहना। क्या बोलता है वचन 11 बोलता है, तब तू पूरा कंगाल वर्तमान की नाई और तेरी चोटी हती हड़बड़ाहट के समान हो हाँ पड़ेंगी। क्या बोलता है यहाँ पर वचन कि तू कंगाल हो जाएगा अगर तू थोड़ी देर और सोया तो। जी हाँ, वचन 10 कहता है तू कंगाल हो जाएगा अगर तू थोड़ी देर और सोया तो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको सोना नहीं है, जगना है। खुदा का काम करिए। बहुत हो गया। देखिए, कोई पत्थर, जब हम ऐसा पत्थर रखते हैं तो रात भर में भीड़ जमा हो जाती है। क्यों पता है? क्योंकि अंधश्रद्धा वाले लोग बहुत प्रचार करते हैं और खुदा वाले लोग डरते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। खुदा वाले लोग डरते हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, डरपोकों की दशा, डरपोकों की, व्यभिचारों की, मूर्ति पूजकों की उस आग की जलती हुई कुंड में आपको डाला जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। उस आग की जलती हुई कुंड में आपको डाला जाएगा। जी हाँ, इस वक्त कोई विश्वासी, कोई अविश्वासी मुझे सुन रहा है तो हमारा यीशु धर्म परिवर्तन नहीं करता, लेकिन हम आपके गली गली मोहल्ले मोहल्ले क्यों आते हैं? क्योंकि वो आया है खोए हुए को उतार देने। जी हाँ, वो आया है खो हो को उतार देने। मैं अपना सब कुछ काम छोड़कर आज यहाँ आपको सुसमाचार दे रहा हूँ और मैं यही कह रहा हूँ, हे मसीह जगत के लोगों, उठो। जी हाँ, सही सुना आपने। उठो और प्रभु का काम करो। हे आलसी, नींद से जाग, क्योंकि तेरी थोड़ी देर की नींद तुझे पूरी तरीके से कंगाल बना सकती है। जी हाँ, तुझे पूरी तरीके से कंगाल बना सकती है। इसलिए उठ। आपको जहाँ कहीं भी प्रचार करने का मौका मिले, मैं कहता हूँ प्रचार करो, क्योंकि खुदा आपकी ओर देख रहा है। खुदा ने अपने हथेली में आपका चित्र खोद के रखा है। परमेश्वर आपको देख रहा है। परमेश्वर आपको सुन रहा है। परमेश्वर आपको समझ रहा है और परमेश्वर का वचन हमें बोलता है कि जागो, जागते रहो, जागो, सचेत रहो, सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारा जागना बहुत जरूरी है। क्योंकि तुम्हारा जागना बहुत जरूरी है। ठीक सुना आपने, क्योंकि तुम्हारा जागना बहुत जरूरी है। ओके। जी हाँ, मैं लास्ट की लाइन यही बोलना चाहूंगा, या तो मसीह जीवन में आकर सेवा का चुनाव करो, या तो फिर आलसीपन का। अब मर्जी आपकी है। मर्जी आपकी है। एक प्रार्थना के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम से आपके चरणों के पास आते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितनों ने भी आपका ये वचन सुना है पिता, उन सभी को आप ब्लेस करोगे पिता, और उन सभी की बुद्धि ज्ञान समझ को खोलोगे पिता। ऐसा विश्वास करते हैं पिता। ये जहां तक शेयर होगा, जितने लोग इसे देखेंगे प्रभु, वो सब अपनी आत्मिक जीवन में प्रभु उन्नति को प्राप्त करे। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुने और कबूल करे। एक आखिरी सूचना देकर, अगर कोई मुझे मीटिंग के लिए बुलाना चाहता है तो मेरा मोबाइल नंबर है 97663287। अगर मेरे ग्रुप के एडमिन देख रहे हैं तो नीचे मेरा नंबर डाल दे, 9766328722। जी हाँ,
ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर कोई भी मुझे मीटिंग के लिए बुलाना चाहता है तो नीचे संपर्क करें। साथ ही साथ मेरे साथ एक सिस्टर है, प्रीति सिस्टर, प्रीति गुप्ता सिस्टर, उनको भी आप संपर्क कर सकते हैं अगर मुझे कोई मीटिंग के लिए बुलाना चाहता है तो। आपको सभी को प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।